Hi class 12th, today we are discussed about electrolytic cells. Previous video lecture we are discussed about electrochemistry, general introduction of electrochemistry and classification of electrochemistry. And now today we are discussed about electrolytic cells. Previous video lecture we are discussed about representation of electrolytic cells. Now we are talking about electrolytic cells. Electrolytic cell. Electrolytic cells, first thing, cation. Cation have positively charged. Its electrons, its ions move toward to cathodes. Cations have positively charged. Electron move toward to the cathodes. Cathodes have negative charge, and this reactions representation reductions. Reduction means gain of electrons. Gain of electrons. Reduction means gain of electrons. Now next, anionic part. Anion have negatively charged. Anions have negatively charged. Its electrons move toward to anode. Anode have positively charged, and these reactions are so oxidations. These reactions are so oxidations. Oxidations means loss of electrons. Loss of electrons. In the electrolytic cells, we saw the two types of reactions, half reactions, reductions and oxidations. It means जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे उसमें हमारे पास टू टाइप्स के हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे, रिएक्शंस मिलेंगे, हाफ रिएक्शंस, रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशंस. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग हमारे पास ये आती है, जो कैटायन जो होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो मूव करता है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और यहाँ पे क्या शो करता है, रिडक्शंस. रिडक्शंस में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे जो हमारे पास एनाइन होता है, एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनोड की तरफ, और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वी आर स्टडी अबाउट टू टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. फर्स्ट टर्म्स, we are study about two terms of electrolytic cells. First terms, qualitative analysis. Qualitative analysis. And second things, quantitative analysis. First thing is qualitative analysis and second things quantitative analysis. तो qualitative analysis, electrolytic cells, we are study about two terms. First qualitative analysis or second things is quantitative analysis. So what do we mean by qualitative analysis in these equations? Qualitative analysis, who will be oxidation and reductions. This one is to find out who will be oxidation and reduction. It means जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा
वहां पे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा इसमें रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों रिएक्शन कौन सी होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि फाइंड आउट होता है कि हु विल बी ऑक्सीडेशन एंड हु विल बी रिडक्शंस। सेकंड थिंग्स, which kinds of electrode, which kind of electrolysis we use। जो हमारे पास फर्स्ट इसका पॉइंट आता है कि विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वी यूज, कि जो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वो किस टाइप, जिस इलेक्ट्रोलाइटिस का हम इसमें यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक का, वो किस टाइप का है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सेकंड थिंग्स, मीडियम, विच काइंड्स ऑफ मीडियम, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, जो हमारे पास इसमें जो मीडियम है, मीडियम किस टाइप का है। सपोज टू टाइप्स का, एक्वस एंड मोल्टन। एक्वस एंड मोल्टन। एक्वस मीडियम्स मैक्सिमम जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती है जहाँ पे आयंस टूटते हैं, यह जहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज होता है वो होता है एक्वस। एक्वस में लिक्विड फॉर्म में। ये जो हमारे पास आती है कौन सी फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में। मोल्टन, या तो हम क्या कर रहे हैं उसमें किसी भी चीज को हम लोग इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, हमारे पास जो भी है उसको ही जस्ट सपोज आपके पास कौन सा है, एनेशियल। एनेशियल आपके पास क्या है, एक सॉलिड टाइप का स्टेट है, उसमें आप उसको क्या कर रहे हो, उसी को हीट अप करना शुरू कर दे रहे हो। आप लोग उसी को क्या कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो। तो हीट अप करने से उसके आयंस को तोड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उसके आयंस ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वाले स्टेट को ओवरऑल जो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो यूज कर रहे हैं हम लोग, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मीडियम कौन सा है, उसके लिए हमें उसके आयंस डिसोसिएटेड करने के लिए या तो एक्वस फॉर्म में पानी के साथ डालेंगे तब भी उसके आयंस टूट जाएंगे, या मोल्टन, अगर मोल्टन में होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो उसको हमें हीट अप करना पड़ेगा। हीट अप होने से क्या होगा, उसके आयंस जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे यहाँ पे। एंड जो लास्ट थिंग हमारे पास आती है वो आती है इलेक्ट्रोड। Which kinds of electrode we can use, कि हमें इस प्रोसेस में किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करना है। मैक्सिमम जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा जिसको हम लोग यूज करेंगे, जिसका नेचर होगा नोवेल, जो यहाँ पे जो होगा इनर्ट नेचर का। अब देखो भाई, इनर्ट नेचर का क्या मतलब इसमें, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है या हम इलेक्ट्रोड जहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे किसी एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करने लग गए, हम लोग क्या करने लग गए इसके अंदर, अगर हम लोग क्या करेंगे एक्टिव मेटल को इसमें यूज करने लग जाएंगे, तो ये आयंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, यही अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने लग जाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हाउ मच क्वांटिटी वी फाइंड द प्रोडक्ट, कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, जैसे कितना वेट होगा, कितना वॉल्यूम होगा, कितना टेम्परेचर होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास किस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। Now we take to heading product of electrolysis. Product of electrolysis.
Product of electrolysis. Product of electrolysis. Initial electrolysis. Electrolytic solution in molten state. We take electrolytic solution in molten state. Suppose we take a solution, we take ionic salt. This salt is electrically neutral. This salt is electrically neutral. Electrically neutrals Na positive and Cl minus. This one is molten state. Molten state. Now we did two electrodes dip in this salt. In this electrode connected by high voltage battery. It means जो हमारे पास एक कंटेनर के अंदर हमने सॉल्ट ले रखा हो किसमें, मोल्टन स्टेट में है. मोल्टन स्टेट में हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसके आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएटेड हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे. अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड ले रखा है इसमें. इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसको हमने इस सॉल्ट के हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करा और इस सॉल्ट के अंदर इसको डिप कर दिया. डिप इन दिस इलेक्ट्रोड इन द salt solution. This salt in the state of molten state. Now this part one is negative part and this one is the positive part. The negative part is known as cathode and positive part is this one is anode. Cathodes, whole electrodes. This electrodes negatively charged and this one is positively charged. जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. अब होता क्या है यहाँ पे, Na पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव चार्ज, positive charge move toward to cathodes. This one in anode, cations move towards to cathodes and anions move towards to anode. In the plus Pe charge, it means anode. Cl minus loss of one electrons, then formation to Cl2. It means जो यहाँ पे हमारे पास Cl माइनस होता है, ये वाला Cl माइनस, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, देन फॉर्मेशन होती है किसकी, क्लोरीन गैस की. यहाँ पे तो फॉर्मेशन होती किसकी, क्लोरीन गैस की. तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे जो होता है एक क्लोरीन हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है. ये हाफ जो है इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, हाफ लगा रखा है इसमें. दूसरा इन द केस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन. इट्स टू ऑक्सीडेशन. Now, in the case of minus VE charge, in the case of minus VE charge means cathode.
cathode, Na positive gain of one electrons, then formation of sodium. Na positive gain of electrons, then formation of Na. It means this one is the gain of electrons. It's so gain of electrons, it's so reductions. इट मीन्स आप जब भी रिडक्शन करोगे, रिडक्शन को एरो के प्रोडक्ट के इस साइड, लेफ्ट साइड में यानी राइट हैंड साइड में करेंगे हम लोग। तो ये था हमारे पास किसका, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किसमें, मोल्टन स्टेट में। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे, प्लस पीर चार्ज एनोड पे Cl माइनस से हाफ Cl2 गैस बनी, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस क्या शो कर रही है, इट्स शो ऑक्सीडेशन। दूसरा हमारे पास जो केस आता है यहाँ पे माइनस Pe चार्ज यानी कैथोड्स। यहाँ पे जो कैटाइंस है, कैटाइंस के इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं किसकी तरफ कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स शो रिडक्शंस। This process how can to represented to electrolytic cells। जो हमारे पास ये पूरी से पूरी प्रोसेस हुई यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम लोग किस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे। तो रिप्रेजेंटेड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले हम वी टेक टू लाइन्स। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कौन सा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक ले रखा हमने किसी NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइटिक है हमारे पास NaCl, कौन से स्टेट में है हमारे पास, मोल्टन स्टेट में। तो यहाँ पे हो गया मोल्टन स्टेट में। और मोल्टन स्टेट के बाद हमारे पास इस साइड में सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले को शो करेंगे, क्योंकि आगे जो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे वहां पे आपको रूल के बारे में So now we discussed about electrochemical series. Electrochemical series. Electrochemical series. Electrochemical series. The arrangement of electrons, the arrangement of electrons, arrangement of elements, arrangements of elements in order of increasing the arrangement of elements in order of increasing electrode potential value, is called electrochemical series. Electrochemical series. It means electrochemical series, the arrangement of elements in order of increasing electrode potential value is called electrochemical series. यानी कि जहाँ पे हमारे पास है, जहाँ पे एलिमेंट का अरेंजमेंट उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रखा है, और वो किसके बेस पे हो रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे
हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास जो होता है, सबसे एक चीज आती है हमारे पास, कैथोड। कैथोड जो कैथोड है हमारे पास, कैथोड पे क्या होता है, एसआरपी जो होता है हाई रिडक्शन होता है। कैथोड पे जो होता है एसआरपी, इसमें आता है हाई रिडक्शन। अब एसआरपी क्या चीज है, इसको यहां पे लिख लेता हूं मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड जो होगा हमारे पास, कैथोड्स में क्या होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। ऐसे ही हमारे पास जो एनोड होगा, एनोड पे क्या होगा, एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो। जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन जो होगा लो होगा, इसमें क्या होगा, लो होगा। इसमें होगा आपके पास, यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा। जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, उसमें होगा ऑक्सीडेशन। कैथोड में हमेशा एक चीज याद रखना कि कैथोड में जो एसआरपी होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड में क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो होता है, इसको किस फॉर्म में लगा रहे हैं हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, कहा ना वहाँ पे जो डेफिनेशन भी ये तो कहती है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं इसको, क्योंकि रिलेटिव मास तो हमें लेना पड़ेगा, किसी न किसी का रिलेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जिसके बेस पे रिलेटिव लेते हैं हम लोग, SHEC। भाई जैसा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का वेट लेना होगा ना, हमें किसी का मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम में जाते हैं, केजी में जाते हैं उसका। तो केजी हमारे पास 1 kg क्या है, उसका रिलेटिव मास है, क्योंकि उसके बेस पे हम लोग क्या करें, उसका वेट निकाल रहे हैं। ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल मास नहीं है जो हम लोग यूज करते हैं, जो किलोग्राम्स हो गया, ये हमारे पास लीटर्स हो गया, ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। इसका क्या है, ये रिलेटिव मास है हमारे पास, इसके रिस्पेक्ट हमने मान रखे अपनी तरफ से इसको, कि इसके बेस पे हम लोग इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही है, हमारे पास जो एसआरपी है, यहाँ पे हमारे पास एसआरपी के लिए हम क्या करें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग, रिलेटिव जो मास है हमारे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग करेंगे कि इसका एसआरपी देखेंगे, किसका हमारे पास एसआरपी जो होगा, किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का, SHE का, ये होता है लगभग हमारे पास 0.00 वोल्ट, यानी रिडक्शन के टर्म्स में ये होगा। यही इसका हमारे पास जो एसआरपी होगा, किसका, SHE का। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें रिडक्शन के टर्म, ऑक्सीडेशन के टर्म में 0.00 वोल्ट होगा, इसमें किसका, ऑक्सीडेशन की। इसके रिस्पेक्ट में ही हमें क्या करना, सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैलकुलेशन करना होगा। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किसमें, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस पर डिस्कशन करेंगे।